अस्सलाम वालेकुम। सर हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस एंड इनकम। सर देखें, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने प्रीपे कर दिए, और ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने नहीं पे किए। देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। सर आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं। सर आप पहले रिचार्ज कराते हैं, बाद में आप उसके अगेंस्ट सर्विस लेते हैं, राइट? तो सर जब आप बाद में सर्विस लेते हैं तो सर दैट इज नोन एज एक्रूड एक्सपेंसेस। तो सॉरी, प्रीपेड, आपने प्रीपे कर दिया, राइट? सर अब अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, आपने जो है ना फर्स्ट जनवरी 2025 को एक पेमेंट करी, दैट इज 2 लाख रुपीज की फॉर 20 मंथ्स। सही है सर? 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। नहीं है। सर मैं ये कह रहा था कि 1 जन 2025 को आपने एक पेमेंट करी, दैट इज 2 लाख फॉर 20 मंथ्स, अप टू 20 मंथ्स की पेमेंट कर दी। देखिए हुआ क्या, आपने जो 1 जन को पेमेंट करी ना, बीच में एक दिन आया, दैट इज 31 दिसंबर 25। सर ये आपका क्या हुआ, ईयर एंड। सही है सर? अच्छा होगा क्या अब, मेरी बात को समझे। देखिए अगर मैं फर्स्ट डे इनिशियली, आज मैंने 1 जन को पेमेंट कर दी, तो मैं यहाँ पर 1 जन 2025 को क्या एंट्री बनाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। मैंने इसको एक एसेट बना दिया, जाहिर है मैंने आज पेमेंट करी, ठीक है, 2 लाख रुपए की। मैंने इसके अगेंस्ट अभी तक कोई सर्विस नहीं पे करी, कोई सर्विस रिसीव नहीं करी, सॉरी। और सर मैंने बैंक को कर दिया क्रेडिट, दैट इज 2 लाख से। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मैंने कब तक की पेमेंट करी हुई है सर, मैंने ये जो पेमेंट करी हुई है ना, ये करी हुई है 31 दिसंबर 2025 तक। 12 मंथ्स हो गए, एंड देन मजीद 8 मंथ्स, दैट इज जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 30th अगस्त तक की मैंने पेमेंट करी हुई है, 30th अगस्त 2026 की। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने इतना अमाउंट प्रीपे किया हुआ है? मैंने क्या इतना इतना 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का प्रीपेड किया हुआ है, 8 मंथ्स का, ऐसा? देखिए याद रखिएगा, मेरी बात को गौर से समझ के याद रखिएगा। सर जब मैं 31 दिसंबर तक पहुंच जाऊंगा ना, तो मुझे 8 महीने के 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस को वो करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यानी कि फिर मैं अब ये कहूंगा, एक्सपेंसेस को मैं ले जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और सर फिर मैं क्रेडिट क्या करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट कर दूंगा, एसेट को खत्म कर दूंगा। ये मैं कब एंट्री बना रहा हूँ, ये मैं बनाऊंगा 31 दिसंबर 2025 को। सर कितने से? सर 2 लाख रुपीज का मैंने टोटल पेमेंट करी थी, डिवाइड बाई ये पेमेंट थी 20 मंथ्स के लिए, ठीक है सर। और सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। सही है सर? अब अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 2025 की, मैं 31 दिसंबर 2025 की मैं बात करूं, तो मेरे पास एक एक्सपेंस है, जो कि मैंने क्या किया है, प्रीपे किया हुआ है। सर अगर मैंने एक एक्सपेंस को प्रीपे किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट अभी सर्विस कंपनी से लेनी है, सर्विस येट टू बी रिसीव्ड। तो सर आपको नहीं लगता कि ये मेरा एसेट है? हाँ सर बिल्कुल एसेट है। सर जब ये मेरा एसेट है,
तो मैं इसका बेनिफिट अगले कितने मंथ में ले ले रहा हूँ? सर देखिए, मैं अगले 8 मंथ में इसका बेनिफिट ले लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। तो सर ये मेरे पास कहलाएगा, ये मेरा क्या है, करंट एसेट है। सही है सर। इस केस में अगर कुछ चीज पूछनी है तो पूछे, कुछ अगर क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक सी चीजें, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अंडरस्टूड। ठीक है सर। देखिए, अब अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं इसका टी अकाउंट बना के दिखाऊं, देखिए मैं टी अकाउंट भी बनाता हूँ। मैं ना एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बनाता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मैंने टी अकाउंट बनाया। सर यहाँ पर मेरे पास बैलेंस, बीडी ओपनिंग बैलेंस था 0। अच्छा याद रखिएगा, ये जो बैलेंस सीडी है ना, क्लोजिंग बैलेंस है प्रीपेड एक्सपेंस का। आम हालात में एग्जामिनर आपको ये लिख के देगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताएगा। इस केस में क्लोजिंग कितना है? देखिए, इस केस में जो मुझे 8 महीने का प्रीपेड वो करना है, तो मैं इसको किस तरह निकाल सकता हूँ? सर मेरे पास 2 लाख की मैंने टोटल पेमेंट करी फॉर द 20 मंथ्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, दैट इज 80,000 का मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है सर? क्लोजिंग प्रीपेड है। इसको हम इस तरह भी निकाल सकते थे। प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट में हमने 2 लाख डाले, वहां से हमने निकाल लिया 120, तो बचेगा कितना? दैट इज सर आपके पास 1,20,000 ही बचेगा, वो 80,000 ही बचेगा। तो सर बैलेंस सीडी आएगा 80,000। ये दोनों फिगर्स एग्जामिनर आपको देगा, अगर सवाल इस तरह का आएगा तो दोनों ओपनिंग क्लोजिंग दी जाएगी। फिर वो आपको बताएगा कि आपने बैंक से पेमेंट करी है 2 लाख की। सही है, टोटल पेमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख की। सही है। सर आप यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे? देखें, आपने पेमेंट करी थी, बैंक को क्रेडिट करा था, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया था। प्रीपेड एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, बैंक का रेफरेंस लगा के, दैट इज 2 लाख। और वो आपसे कहेगा इनकम एंड एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट एंड लॉस का या इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट निकालो। और याद रखिएगा सर, मैंने ये पहले भी बताया था कि सर ये अमाउंट किस तरह बनेगा। ये अमाउंट बनेगा एज अ बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बनेगा। और सर अगर आप यहाँ पर निकालेंगे अमाउंट तो देख लीजिएगा कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये 2 लाख हो जाएगा। सर ये भी 2 ही लाख होगा। और सर अगर यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। और सर अगर आप ये मैच करें तो मैं ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस में भी कितने लेकर गया, 1,20,000। ठीक है। तो पेपर में सवाल किस तरह से आएगा सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके पास स्टेप 1, फाइंड ओपनिंग। आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है, जो कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, प्रोवाइडेड होगा आपको सवाल में, प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। सर फिर आपको क्या करना है? आपको स्टेप नंबर 2, फाइंड द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। जो आपको बैंक से पेमेंट हुई है सर, वो ढूंढनी है आपको। एंड देन सर कैलकुलेट द इनकम, द एक्सपेंस, कैलकुलेट द एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। सर जो पीएनएल का अमाउंट होगा वो आप ढूंढ लेंगे इस तरह से पूरी वर्किंग करके। देखिए मैंने स्टेप्स में भी लिख दिया, आसान भाषा में दोबारा बता रहा हूँ। सर ये तो हमने निकाला ना इस तरह का, ये मैंने आपको केस बना के दिया। एग्जामिनर आपको इतना केस थोड़ी बना के देगा। वो डायरेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड देगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे इसका अमाउंट निकाल दो।
टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। सही है सर। दैट्स कंप्लीट प्रीपेड एक्सपेंस। मैं दोनों को मिलाकर भी कराऊंगा एक्सपेंसेस का केस, लेकिन फिलहाल जो पेपर में आता है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछें इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को माइक ओपन करके पूछना है तो वो माइक ओपन करके भी। चलिए सर आ जाए, अब एक और केस देखते हैं। देखिए एक और केस ये होता है, हमारे पास है एक्रूड एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ सर, आप आपके पास, सर इसकी एक एग्जांपल देते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है सर। सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके और हमारे घर पे आता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम सर्विस परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद मीटर रीडिंग ली जाती है, एंड देन सर फिर उसके बाद एक बिल जनरेट करके हमें बेचा जाता है। तो सर हम सर्विस रिसीव कर चुके हैं, हम सर्विस रिसीव्ड, बट पेमेंट जो है वो हमारी तरफ से ड्यू है। हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी, सर्विस हम रिसीव कर चुके हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। यहाँ पर क्या था सर, हमने पेमेंट कर दी थी, पेमेंट मेड बट सर्विसेज येट टू बी रिसीव्ड। सर्विसेज नहीं मिली थी, सर्विसेज मिलनी है अभी आपको, उसके अगेंस्ट, उस पेमेंट के अगेंस्ट। इस केस में क्या हुआ इस केस में ये हुआ कि सर्विसेज आपको मिल गई लेकिन पेमेंट नहीं हुई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस सिंस करंट एसेट है, तो याद रखिएगा सर, ये बात मैं आपको सॉरी बताना भूल गया। करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस है ना, वो डेबिट साइड पर होता है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो कौन से साइड पर होता है, डेबिट साइड पर। जब भी मैंने डेबिट साइड पर लिखा ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग यहाँ पर देखें, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था। चले सर आगे बढ़ते हैं। देखें अब क्या हुआ, आपको, आपने जो है ना 1 जनवरी 2025 को आपके पास क्या हुआ, आपने एक पेमेंट करी। सर कितने की पेमेंट करी, लेट से आपने पेमेंट करी 1 लाख की, फॉर 10 मंथ्स, एंड नो फर्दर पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग द ईयर। सर आपने क्या किया, आपने 1 जनवरी 2025 को एक पेमेंट करी यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फिर आपने उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करी यहाँ तक। 1 जनवरी 2025 को एक पेमेंट करी, दैट इज ऑफ 1 लाख, अप टू 30th अक्टूबर तक। और सर फिर आपने जो ये जो 2 मंथ है ना, इनकी पेमेंट नहीं करी, इसकी पेमेंट नहीं करी, रेंट इनकम नहीं, रेंट पे नहीं करा। तो सर अगर मैं अज्यूम करूं कि इसका रेंट बनता कितना है, तो सर इसका रेंट बनता है 10,000 पर मंथ। कैसे निकाला सर आपने, 1 लाख रेंट था, टोटल रेंट 10 मंथ का, तो सर ये 10,000 बनेगा। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये बन रहे हैं 2 मंथ्स, मेरे पास 2 मंथ्स बन रहे हैं ये, दैट इज 20,000। सर मैंने यहाँ पर उस प्रेमिसेस से
सर ये मेरी, मैंने उसकी सर्विस रिसीव कर ली उसके अगेंस्ट, लेकिन रेंट मैंने पे नहीं किया, ये मेरी लायबिलिटी है। और मुझे अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में पे करनी है, तो मेरी ये कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट लायबिलिटी। सिंस ये लायबिलिटी है तो सर मेरी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होगा? क्रेडिट साइड पर। सही है सर। एक्रूड एक्सपेंस का केस समझ में आया। आए सर, इसी केस में इसका टी अकाउंट भी बनाकर देख लेते हैं, लगे हाथों। अच्छा, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, देखें इसको। सॉरी, इसके जनरल जनरल एंट्री से बना लेते हैं पहले। 1 मिनट रुकें, सबसे पहले से जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए सर, इसकी जनरल एंट्री किस तरह बनेगी। आपने ना 1 जनवरी 2025 को एक पेमेंट करी। आपने कहा, देखें ये ना स्टिल याद रखिएगा, देखें समझने की बात है। आपने कहा कि यार मेरे पास ना ये प्रीपेड एक्सपेंस है। आपने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कितने के सर? 1 लाख रुपए के। और सर ये बैंक क्रेडिट हो जाएगा। देखिए आपने, अगर एक बात समझे, अगर आपने 1 जनवरी 2025 को पूरे 10 महीने के रेंट पे कर दिया, तो ये इनिशियली तो ये प्रीपेड हुआ ना। ये बात समझ आ रही है? इनिशियली तो ये प्रीपेड हुआ। यहाँ पर तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, पूरा 30 अक्टूबर तक का आपने प्रीपे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। सर फिर क्या हुआ? फिर अब आप प्रीपेड को खत्म करेंगे, एक्सपेंस डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख रुपए से किस दिन एंट्री बनेगी सर ये? सर ये एंट्री बनेगी 30 अक्टूबर 2025 को। अब सर क्या 2 महीने का रेंट नहीं आएगा? सर वो भी आएगा। उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सर। उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो सर फिर उन 2 महीने का भी रेंट डालेंगे, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे। कितने से सर? 20,000 रुपए से। और यहाँ पर हम एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, या एक्सपेंस टेबल भी कह सकते हैं आप उसको, जो भी कह लें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी 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 सवाल को हम, इसी चीज को एग्जाम्पल में रख के भी देख लेते हैं। ये रही एग्जाम्पल। सर मेरे पास एक्रूड एक्सपेंसेस का ये सेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, जीरो। सर क्लोजिंग बैलेंस, जी सर हमने बताया क्लोजिंग बैलेंस होगा, याद रखिएगा ये क्लोजिंग बैलेंस हमें एग्जामिनर सवाल में देगा। कितना था सर क्लोजिंग बैलेंस? 20,000। बैंक से हमने पेमेंट करी थी, बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट, कितने से? 1 लाख रुपए से। एक्रूड एक्सपेंस यहाँ पर आप ले जाएं सर, बैंक का रेफरेंस लगाएं, 1 लाख। सर अगर आप इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर करके, याद रखिएगा ये भी बैलेंसिंग फिगर होगी, तो सर ये बनेगा 1,20,000 रुपए। 1,20,000। और ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर होगा। सर ये पॉइंट समझ में आते हैं दोनों? सर इसके लिए भी यही पॉइंट होगा। देखिए मेरे पास अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड करेंगे हम पेमेंट, बैंक से ट्रेसमेंट देखेंगे, और सर फिर हम इनकम एंड एक्सपेंस बना लेंगे। ठीक है। ये हो गई, दोनों केसेस को मैंने अलग अलग तोड़ तोड़ के डिस्कस कर लिया। सही है सर। सर अब एग्जामिनर पता है क्या करता है? एग्जामिनर ना इसका एक ही अकाउंट बनाता है, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस इन सिंगल लेजर। एक ही लेजर में कैसे बना सकते हैं सर हम? देखिए सर, हम इसको इस तरह बनाएंगे सिंगल लेजर में, कि हम एक एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे।
एक्सपेंसेस का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड होगा वो डेबिट होगा, सिंस प्रीपेड एक एसेट है तो सर वो डेबिट कर दिया। और बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड का क्रेडिट साइड पर आएगा, सिंस एक लायबिलिटी है, दोनों को कर दिया। अगेन सर इसके अगेंस्ट सामने सामने इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दें, बैलेंस सी डी एक्रूड और बैलेंस सी डी प्रीपेड। सर ये लिख दिया। सर अब मुझे एक बात बता, देखिए मैं दो एंट्रीज बताता हूँ सर। मैं एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा, यहाँ पर रेफरेंस लगाऊंगा बैंक, और बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। ये एंट्री बनेगी जब मैं पेमेंट करूंगा, जब मैं पेमेंट करूंगा, व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड। और सर फिर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं ये एंट्री बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और एक्सपेंसेस का अकाउंट क्रेडिट। तो सर ये मेरे पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट इधर, व्हेन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसको मैं इधर पुट भी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सर यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेफरेंस लगेगा बैंक का, ये है मेरी पेमेंट। और सर फिर मेरे पास यहाँ पर आएगा इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये। और सर ये मेरे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा अमाउंट। जानिए भाई, सर अगर अब मैं इसी पॉइंट को, इसी बात को एक सवाल में रखूं, ठीक है, तो इसको सवाल यहाँ पर रखते हैं। रेंट एक्सपेंस 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026। सर यहाँ पर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस और एक्रूड रेंट एक्सपेंस। सर यहाँ पर मेरे पास था 20,000 और 25,000 था, ये 15,000 था और ये 10,000 था। एग्जामिनर एक और पॉइंट देता है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर, काफी नीचे कर दिया हमने इसको, इसको ऊपर ले जाए सर। एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द ईयर सर हमने 2 लाख कंपनी के बैंक अकाउंट से पे किए लैंडलॉर्ड को, ठीक है। रिक्वायर्ड में वो आपसे कहता है फाइंड रेंट एक्सपेंस टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। सर आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ इसमें से पूछना है तो पूछें, अदरवाइज मैं ये सवाल सॉल्व करा देता हूँ। सर मैं ये सवाल करा देता हूँ, ठीक है।
आए सर इसको सॉल्व करते हैं। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आएगा प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड कितना था सर, सवाल में दिया हुआ था 20,000। सर प्रीपेड क्लोजिंग कितना था बैलेंस, सीडी प्रीपेड। सर वो था 25,000। सर बैलेंस बीडी एक्रूट कितना था, वो था सर 15,000। और बैलेंस सीडी एक्रूट कितना था, सर वो था आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10,000। सही है सर। कुछ पूछना है तो पूछते हैं यहाँ तक। सर फिर क्या हुआ, मैंने बैंक से पेमेंट करी, मैंने उसकी एंट्री क्या पास की होगी, 2 लाख की जो पेमेंट करी। मैंने कहा भाई रेंट एक्सपेंस डेबिट 2 लाख, और बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया 2 लाख से। सही है सर। रेंट एक्सपेंस पे आए, यहाँ पर बैंक का रेफरेंस लगाएं, 2 लाख यहाँ पर आ गया। सर ये मेरे पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। और सर ये इनकम स्टेटमेंट मेरे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा 20,000। सर ये भी बनेगा 2,30,000। और सर 2,30,000 में से अगर हम 40 निकाल दें तो ये बन जाएगा 190,000। तो सर मैं इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट चार्ज कराऊंगा, 1,90,000। और उसकी मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा, देखें एक्स इनकम स्टेटमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 1,90,000 से। सर ये एज अ क्लोजिंग प्रीपेड शो हो जाएगा, और ये एज अ क्लोजिंग एक्रूड शो हो जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। एक क्लोजिंग प्रीपेड becomes your current asset and closing accrued become your current liability। सही है सर। तो आई होप आपको पूरा एक्सपेंस का केस समझ में आ गया होगा। मैंने रेंट इनकम प्रीपेड एक्सपेंस समझाया, एक्रूड एक्सपेंस समझाया, दोनों पर एक छोटी छोटी इलिस्ट्रेशन देखी, एंड देन फिर हमने एक फुल फ्लेज एक सवाल देखी है जो प्रीपेड और एक्रूड का मिलाकर जिस तरह एग्जाम लेवल का सवाल आता है। ठीक है सर, आए सर अब इनकम शुरू करते हैं और फिर हम इस क्लास को यहीं पर ही रोकेंगे।